आप सबों का स्वागत है आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप सभी अवगत हैं कि एक बड़ी दुखद घटना और एक बड़ी घटना प्रतिवेदित हुई थी। गोपाल खेमका जी की हत्या से संबंधित घटना प्रतिवेदित हुई थी। इस घटना के संबंध में एसटीएफ और पटना पुलिस की एक संयुक्त एसआईटी गठित की गई। जो भी घटना स्थल से क्लूज मिले, सूत्र मिले, उसको विकसित करते हुए जितनी तकनीकी तौर तरीके अनुसंधान के हैं, सीसीटीवी सर्विलांस और जितने सारे मोबाइल ट्रैकिंग वगैरह वगैरह जो हमारे सीसीटीवी सर्विलांस के कैमरे लगे हुए हैं, उसके आधार पर तकनीकी अनुसंधान किया गया अहरनिश 24 घंटे। और तो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर जो घटना स्थल से सूत्र प्राप्त हुए थे, जो वहां पर लगे कैमरे से जो सूत्र प्राप्त हुए थे, जो मोटरसाइकिल के संबंध में जो सूचनाएं दिखी थी, जो शूटर था उसका जो हुलिया मिला था, जो कपड़े पहने थे, इन सभी के आधार पे पूरे शहर के जो सीसीटीवी कैमरे थे उसे एक के बाद एक सबको लेकर के और उसको तकनीकी साक्ष्य संग्रहित किया गया। जहां तक ट्रेस मिला उस मोटरसाइकिल का, वहां तक तकनीकी जो एसआईटी की टीम है वो गई। उसके बाद मोटरसाइकिल की पहचान की गई। मोटरसाइकिल के पहचान के बाद उसके धारक, फिर उस व्यक्ति की पहचान की गई, उसकी गिरफ्तारी की गई। उससे पूछताछ के बाद अन्य आयामों को इस पे उद्घाटित किया गया है। इस संबंध में जो घटनाएं हुई है, ये पूरे इस गोपाल खेमका जी की हत्या के परिप्रेक्ष्य में, इसके संबंध में पटना सीनियर एसपी आपको विस्तार से अभी बताएंगे कि किस प्रकार से इन्होंने किया है। और इसके बाद यदि कोई सवालात होंगे तो यहाँ पर एडीजी ऑपरेशन कुंदन कृष्णन जी, रेंज आईजी पटना जितेंद्र अडाना जी और पूरी पटना की टीम और एसटीएफ की टीम है। जो भी आपके प्रश्न होंगे उसका हम लोग उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो इस संबंध में जो बारीकी से अनुसंधान की जो बारीकी जो प्रक्रिया है उसके संबंध में पटना सीनियर एसपी आपको ब्रीफ करेंगे। जब अनुसंधान शुरू किया गया तो जहां पे घटना हुई थी उसके बाद सीसीटीवी का अवलोकन किया गया और वैज्ञानिक अनुसंधान प्रारंभ करते हुए जहां पे रिट्रीट हुआ था उस डायरेक्शन में आगे बढ़ा गया। इसी क्रम में बढ़ते बढ़ते हम लोग जहाँ पे जो अभियुक्त था वो जो भागा था उस घर तक पहुँचे। वहाँ पे जब छानबीन की गई तो एक मोटरसाइकिल हम लोग को मिली। मोटरसाइकिल के नंबर से टेम्परिंग करने की कोशिश की गई थी। जब उस मोटरसाइकिल के पास वाले घर की सर्च की गई तो उस घर से जो अभियुक्त जो कपड़ा पहने हुए थे वो बरामद हुआ, जो जूता बरामद हुआ, मास्क बरामद हुआ। उस घर में जो व्यक्ति थे उनको लाया गया पूछताछ करने के लिए। उनका नाम उमेश यादव। जब उनसे गहन पूछताछ की गई, इसके बारे में गहराई से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा इस घटना की संलिप्तता स्वीकार की गई। साथ ही में उनके द्वारा बताया गया कि इस घटना में जो उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया हथियार था वो घर में छिपा के रखे हैं। ये जब उनको बताया गया उसमें उनके घर के ऊपर वाले फ्लोर पे, जो उनके भाई का फ्लोर है, घर है, उसमें एक बंद कमरे में रखे हुए थे। उस जगह की जब छानबीन की गई तो इनके घर से 59 राउंड गोलियां बरामद हुई। उसमें 56 राउंड 7.6 का था और 3 गोली 9mm का। उसके अलावा जब घटना में जो इस्तेमाल हथियार था उसके साथ 2 मैगजीन मिला जिसमें 14 राउंड गोलियां थी। इसके बाद जब इनसे और पूछताछ की गई तो बताया ये कि अशोक साव का नाम लिए कि ये इनको करीब 1.5 साल से जानते थे। दोनों ही बिहार शरीफ के थे और एक शादी के फंक्शन में मिले थे। तब से ये उनके लिए छोटा मोटा काम करते थे। करीब 1.5 महीना पहले इस षड्यंत्र को रचा गया था और इसमें इनको पहले लाया गया था कि ये शूटर और हथियार को इंतजाम करे। इस क्रम में पैसे भी दिए गए थे और इसमें बताया गया था कि अग्रिम में 50,000 रुपये दिए गए थे और बाकी काम होने के बाद 4 लाख की बात हुई थी इसमें। ये पहले अपने आसपास के जो शूटर रहे हैं उनसे कांटेक्ट किए ये। उसी क्रम में इनके इलाके में रहने वाले विकास उस राजा से मुलाकात हुई। इसमें उनसे सेटिंग करने की कोशिश की गई। राजा के द्वारा जो डिमांड किया गया था तो इनको लगा कि इससे अच्छा ये स्वयं ही ये घटना कर ले और इसीलिए ये हथियार जो इनको अशोक साव जी के द्वारा ही दिया गया था वो हथियार लिए और अशोक साव के द्वारा इनको उनके दिनचर्या के बारे में बताया गया। ये एक रेगुलर था कि वो 8 बजे के आसपास बांकीपुर क्लब जाते थे और वहाँ से करीब 11:30 बजे के आसपास वो स्वयं अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हुए आते थे। क्लब से नॉर्मली उनके एक दोस्त भी आते थे जिनको एक बाकरगंज मोड़ पे ये
उतार देते थे। इसी की रेकी करते हुए वो उस दिन घटना के दिन भी वो बाकरगंज मोड़ पे पहुंचा। वहाँ जब इनकी गाड़ी आई तो ये वहाँ से चल के ये अपार्टमेंट के पास आ गया और इनका इंतजार करने लगा। उसके 10 मिनट के बाद इनकी गाड़ी आई। गाड़ी पहले से ये देखा हुआ था, नंबर भी इसे पता था। जैसी गाड़ी आई ये उसमें फायर किया और चला गया। अगले दिन जैसे पहले से तय था इन लोग के द्वारा, ये लोग जेपी गंगा पथ पर मिले, ये और अशोक साहब, मालसामी थाना क्षेत्र में। वहाँ पे बची हुई 3.5 लाख रुपए इनके द्वारा दी गई। इसमें खास बात यह है कि इसमें आपस में बातचीत करने के लिए मोबाइल खरीदा गया था और सिम भी उमेश यादव के नाम से ही खरीदी गई थी ताकि अशोक साहब का नाम नहीं आ सके। और जब ये पैसे दिए गए तो मोबाइल उन्होंने वापस कर दिया, लेकिन सिम वापस नहीं किया इसमें। जब इसमें अशोक साहब के घर पे छापेमारी की गई तो उनके यहाँ भारी मात्रा में ज़मीन के कागजात मिले, साथ में एक 9mm का बरेटा उनके यहाँ पिस्टल मिला, उसमें 17 राउंड गोलियाँ मिली हैं इसमें। और इसमें कई जो कागजात मिले हैं उनका निष्कर्षण किया जा रहा है। जो अभी शुरुआती पूछताछ में जो बताया गया है कि इन लोगों के बीच में व्यापारिक संबंधों में खटास आ गई थी। ज़मीन के कारोबार में भी बताया जा रहा है, लेकिन अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जो उमेश यादव हैं उनके पास से करीब 3,65,000 और जो अशोक साहब हैं इनके घर से 6.5 लाख रुपए कैश बरामद हो गई थी। देखिए, जमीन के भारी मात्रा में कागजात अशोक साहब के घर से बरामद हुए हैं। भारी मात्रा में कागजात हैं, 1-2 नहीं है बल्कि काफी वो जब्त किए गए हैं। अब ये लिंक करना पड़ेगा जो मृतक के पास जो सूचनाएं हैं उनके लैपटॉप में, उनके मोबाइल में, उनसे मैच कराया जाएगा। कुछ जो अशोक साहब के मोबाइल हैं उस मोबाइल में कन्वर्सेशंस आए हैं जिससे ये पता चल रहा है कि जमीन का भयंकर विवाद है, जिसके कारण काफी तल्खी चल रही है कई लोगों में। अब उन सभी चीजों पे अनुसंधान होगा, उनकी आवाज मैच करा के दिखाया जाएगा कि वो कौन सब कर रहे हैं। देखिए, गोपाल खेमका जी की मर्डर में जो तथ्य आए हैं वो इन्वेस्टिगेशन में शूटर पकड़ा गया है। हम लोग के पास पुख्ता सबूत है कि यही शूटर है। कौन उसको पैसा दिया, अशोक साहब पैसा दिए, इसका भी पुख्ता सबूत है। बरामद भी हुआ, बरामदगी भी है, बैलिस्टिक मैच भी हो जाएगी प्रॉपरली। अब जो अब कारण कई हो सकते हैं, इसमें समय लगेगा, काफी रिकॉर्ड्स जांच करनी पड़ेगी हमको। खेमका साहब की भी मोबाइल, कई फोन थी, लैपटॉप, क्या डीलिंग्स थी कि किस पर्टिकुलर प्लॉट या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेके विवाद है। दोनों बड़े व्यवसायी हैं। अशोक साहू जी को पहले भी क्वेश्चनिंग हुई है। कमालिया हत्याकांड में भी पुलिस इनको पूछताछ किया। संतोष टेबरीवाल वाले में भी इनसे पूछताछ हुई थी। संतोष टेबरीवाल वाला भी मर्डर केस में इनकी नाम उछली थी। बिहार शरीफ में भी केस में ये जेल गए थे। अशोक साहू बिहार शरीफ के केस में इनके भाई का 2 हथियार अभी जब्त है वहाँ पे, और ये जेल भी गए थे बिहार शरीफ में कोल्ड स्टोरेज के विवाद को लेकर के 2006 में। तो इनकी ऐसा माने ये इनका भी आपराधिक इतिहास है अशोक साहू जी का। इस कांड के अनुसंधान के दौरान पुलिस के द्वारा जो सभी पहलू थे उन पर अनुसंधान किया गया था और उसमें जो शूटर है उसके द्वारा स्पष्ट किया गया था कि उसके लिए इस कांड को करने के लिए पहले उसने विकास उर्फ राजा से संपर्क किया था, और जो सामान्यतः एक आपराधिक छवि का व्यक्ति है और हथियार इत्यादि सप्लाई करने का काम करता है। उसमें भी काफ़ी सारे ऐसे जो हत्या और गोलीकांड हैं उनके अंदर में शामिल रहा है और उससे इसने हथियार प्राप्त करने का कोशिश किया था और उसके पास में हथियार उपलब्ध रहता है। इस मामले में पुलिस जब एक टीम थी उसने इस विकास उर्फ राजा के ठिकाने पे दबिश करी तो उसने वहाँ पर पुलिस के ऊपर में वहाँ से भागते हुए पुलिस के ऊपर में फायरिंग की, जिसके अंदर में जो सुबह जो घटना हुई है मुठभेड़ की उस घटना में वो मारा गया है। और इसके साथ ही क्योंकि इस प्रकार के जो तत्व हैं जो हथियार उपलब्ध कराते हैं और अराजकता फैलाते हैं, तो पुलिस का स्पष्ट उनको संदेश देना चाहते हैं कि उनके साथ में कड़ाई से जो पुलिस उनके विरुद्ध में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी और जो भी इस प्रकार के जो आपराधिक तत्व हैं जो इस प्रकार की आपराधिक घटनाओं में शामिल होना चाहते हैं उनके लिए भी एक संदेश है कि जो पुलिस अपने किसी मामले में पीछे नहीं हटेगी। जहां पर भी पुलिस के ऊपर में हमला किया जाएगा तो पुलिस जो है विधि सम्मत अपनी कार्रवाई करेगी। जैसा कि अनुसंधान में आया था जो
अशोक साहू के द्वारा इनकी जो दिनचर्या थी खिमका जी की, ये इनको बताई गई थी और एक डेली का रूटीन था इनका 8 बजे के आसपास क्लब जाना और 11 साढ़े 11 में निकलते थे, अपने दोस्त को बाकरगंज मोड़ पर छोड़ते थे और वहाँ से घर आते थे और घर जब आते थे तो ये खुद ही ड्राइव करके आते थे। ये रोज का था। ये जो व्यक्ति है उमेश के द्वारा रेकी की गई थी, इनकी दिनचर्या देखी गई थी और घटना के दिन भी ये पहले फॉलो किए हैं उनको कि कहाँ पे गए हैं, बाकरगंज मोड़ पे आए हैं, तब ये बढ़ के अपने अपार्टमेंट के पास जाके वेट किए।